राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजय यादव। आप देख रहे हैं मनु आईएएस एकेडमी। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। यह है संविधान का अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रावधान किया गया है, अर्थात इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। हिंदी में से क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, और इसमें यह प्रावधान जारी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जिसके अंतर्गत पहली जो रिट होगी उसका नाम है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, ये जब जारी की जाती है जब गिरफ्तारी दोषपूर्ण तरीके से की गई हो या कोई नजरबंदी दोषपूर्ण तरीके से की गई हो, अर्थात गिरफ्तारी इलीगल तरीके से की गई हो। इलीगल का मतलब होता है, अगर हम देखें संविधान का आर्टिकल 20, संविधान का आर्टिकल 21 और संविधान का आर्टिकल 22 आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। और हमारे जो नए कानून है उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। गिरफ्तार करने से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाएगा, उसी के प्रावधान के अनुसार कार्य किया जाएगा। और संविधान का आर्टिकल 20 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्याख्या करता है। आर्टिकल 21 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 22 आप लोगों को बताई है, जिसमें यह दिया गया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोधात्मक कार्रवाई से संबंधित संरक्षण। अर्थात आर्टिकल 22 कि अगर हम बात करें, उसका एनालिसिस करें, तो उसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्न आजादी प्राप्त होंगी, उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं आती है और नए कानून जो बने हैं हमारे, उनका पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी या जो नजरबंदी होगी उसे दोषपूर्ण माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करके ये पूछ सकता है कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, गिरफ्तारी किस तरीके से की गई है। यदि उसे लगता है असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है तो उस पर लीगल एक्शन ले सकता है। दूसरी रिट आप लोगों को पता ही है, अधिकार प्रक्षा, इसे कहते हैं को वारंटो। तीसरी रिट होती है परमादेश, परमादेश मीन्स मैंडेमस। चौथी रिट होती है प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध, और पांचवी जो रिट होती है सरसरी अर्थात उत्प्रेषण। अब आर्टिकल हम 32 में क्लॉज 3 की बात करें, आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि हमारी संसद किसी अन्य कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अब आपसे अगर कोई कंपेयर कराए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, तो ध्यान देंगे आप, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। अब मैं इन दोनों की पावर्स को एक्सप्लेन करूं और दोनों में अंतर स्पष्ट करूं, तो हाई कोर्ट आपके लिए अंतरिम रिलीफ दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको अंतरिम रिलीफ नहीं दे सकता। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाई कोर्ट की आप, मेरे कहने का मतलब यह है, अर्थात अगर मैं संक्षेप में से कहूं तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद जब ही करेगा जब मामला फंडामेंटल राइट का हो, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपकी हर मामले में मदद कर सकता है, वो आपको अंतरिम रिलीफ भी प्रदान है। ऐसी इंटरेस्टेड के लिए मनु आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।